हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं जगदीश प्रजापति आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर आज मैं बताने जा रहा हूँ, सभी फार्म भाई को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आज मेरा बच्चा हो चुका है 34वां दिन का, और ये बच्चा देख लो आप, क्या एवरेज दे रहा होगा क्या नहीं है, वो चीज़ आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट के अंदर बता देना, ठीक है ना। और रही बात दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर सभी फार्मर भाई को मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अपना बच्चा 25 दिन पार कर जाता है ना। सभी पोल्ट्री फार्म भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, इस बैच की बात बता रहा हूँ, अगले की अगले में बताऊंगा। पर इस बैच के अंदर जिस भाई के भी अगर 20 दिन से ऊपर बच्चा है या 25 दिन का बच्चा है, तो भाई उसको यही काम करना है कि शाम के समय पे सभी फार्मर भाई दाना लगाते हैं, सबको अच्छी तरीके से पता है। कोई भी भाई अगर लेबर लगवा के काम करवा रहा है, जैसे मान लो मजदूर लगवा के काम करवा रहा है, तो भाई मजदूर का समय है रहता है शाम का 7 बजे तक का, लास्ट 8 बजे तक का। तो भाई उससे तो रात का काम नहीं हो पाएगा। पर जो मालिक होता है ना, तो वो तो कर सकता है या किसी दूसरे से करवा सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो भाई सभी फार्म भाई को ये काम करना है कि जैसे बच्चा दाना लेता है 4 बजे, 4 बजे फीड लगाते हो ना, तो 4 बजे फीड लगाने के बाद दोस्तों शाम के 9-10, रात के समय 10 बजे तक बच्चों को जैसे फीड लेता हो उसके दुगना पानी देना है, सीधी सी बात है। अब आप ये सोचो कि यार पानी कैसे पिलाना है अपने को, तो भाई दाना देने के बाद पोल्ट्री के बाहर नहीं निकलना है, सीधी सी बात है। ना बच्चे को भाग दौड़ मचाना है, भगाना नहीं है बिल्कुल ही बच्चे को दोस्तों, क्योंकि बच्चे की बॉडी बहुत, जितने दिन के अंदर हीट होती है उससे डबल हीट हो जाती है शाम के दाना खाने के बाद, ठीक है ना दोस्तों। इस चीज़ का सभी फार्म भाई को पता होना चाहिए। पोल्ट्री में 500 बच्चा हो या 5000 हो, उस वो कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, बात है एवरेज लाने की दोस्तों, सीधी सी बात है। सभी फार्मरों की यही अटकी हुई है कि यार एवरेज कैसे लाएं, एवरेज अपनी पोल्ट्री अच्छा दे। कुल मिला के बात है कि मतलब 35 दिन पे ज़्यादा नहीं, पर 2 किलो तो होना चाहिए, 2 किलो प्लस होना चाहिए। कहीं की तो दोस्तों डिमांड 2200 ग्राम तक की रहती है, जो मेहनत करते हैं ज़्यादा। तो भाई 2200 ग्राम भी हो जाएगा, 2100 ग्राम भी हो सकता है, 2150 भी हो सकता है, 2 किलो रहता है, पर 2 किलो से नीचे नहीं रहने दूंगा। अगर मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से कर रहे हो आप, तो 2 किलो प्लस 2100 ग्राम तक आ सकता है, ठीक है ना। पर करना आपको सीधे तरीके से यही काम है कि अगर 20 दिन का बच्चा हो चुका है ना, तो भाई शाम के समय पे दाना लगा रहे हो। प्रत्येक फार्म भाई को यही ध्यान रखना है कि अपनी पोल्ट्री में दाना लगने के बाद भाई प्रोटीन लगा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन लगाओ। प्रोटीन लगाने का समय है 26 दिन के बाद। पर अगर 20 दिन से बच्चा चल रहा है ना, तो 20 दिन वाली पोल्ट्री फार्म को करना क्या है, जैसे दाना लग गया अपना 4 बजे, भाई 4 बजे के बाद आधा घंटे में 1 घंटा में दाना लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आधा 1 घंटा रिलैक्स कर लो। रिलैक्स करने के बाद जैसे 6 या 6:30 का समय होता है, तो उसमें से लेके आपके 9 से 10 बजे तक ये समझो कि पोल्ट्री के अंदर हल्का 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 खाली वेग ले लेना, ताकि बच्चा ज़्यादा डरे नहीं, भगे नहीं, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं मचाना चाहिए, हल्का हल्का मतलब चारों तरफ राउंड मारते रहो, और बच्चों को मतलब अच्छी तरीके से पानी देते रहो। जितना आप पानी पिलाओगे दोस्तों, देखो पानी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़े का मतलब ये है कि दोस्तों कि मतलब दाना लेगा उससे बॉडी हीट होगा, और पानी पिएगा उससे बॉडी वापस से कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल आ जाएगा तो बच्चा पानी की तरह वीट नहीं फेंकेगा, कच्चा वीट नहीं निकालेगा, उसका डाइजेशन कंट्रोल में रहेगा, ठीक है ना। इसलिए ही मैं सभी फार्म भाई को बताना चाहता हूँ कि भाई शाम के समय पे 3 घंटा निकाल के आप 3 घंटा आप मेहनत करिए अपनी पोल्ट्री के अंदर, ठीक है। मेहनत यही है कि हल्का हल्का चलते रहिए और अपने बच्चों को पानी पिलाते रहिए, ठीक है ना। बच्चा ज़्यादातर दाना खाने के बाद बैठा नहीं रहना चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। बच्चा अगर आधा घंटा तक फुल दाना ले लेगा, फुल पोटला भर लेगा, उसको बैठा नहीं रखना है। अगर दाना लेके बैठ गया ना बच्चा, तो उसकी बॉडी इतनी मतलब हीट हो जाएगी कि आप फीवर समझते हो ना, बुखार, बुखार आने जैसा मतलब शरीर हो जाएगा बच्चे का। इतना गर्म बॉडी हीट हो जाएगी कि बच्चा स्ट्रेस में भी जा सकता है, बच्चे का डाइजेशन भी बिगड़ सकता है, बच्चे का लिवर फॉल्टी भी हो सकता है मोडल्टी भी हो जाए दोस्तों। क्योंकि शाम के समय पे उमस ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है। पंखे चला लो कितने, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ता है दोस्तों पानी पीने से, क्योंकि पोल्ट्री के अंदर नमी नहीं है, और नमी के अंदर जहाँ अगर बच्चा गीले के अंदर ज़्यादा बैठेगा, भाई किसी का व्हाट्सएप कॉल आ रहा तो मैं कॉल अभी नहीं ले सकता, एक बार वीडियो को रोक के कट करता हूँ भाई। अगर कई फार्मर भाई के अगर गीला हर गीले के अंदर ही बच्चा बैठ रहा, तो वहाँ से भी बीमारी लेके उठेगा। रही बात पोल्ट्री में पूरे में सूखा रखना है, बच्चे को गीले में नहीं बैठाना है बिल्कुल भी। और रही बात अपनी पोल्ट्री की दोस्तों, अगर ऐसी नमी, अगर ऐसी गर्मी पड़ती रही, तो अपनी पोल्ट्री की नमी है जो निकल जाएगी, सीधी सी बात है, गीलापन है जो कम हो जाएगा। और जहाँ अपने जैसे डिंकर लगे होते हैं, डिंकर के आसपास अगर गीला है ना, तो उसको कंट्रोल करके सूखा कर लेना भाई, क्योंकि अगर वहाँ बच्चा बैठेगा तो वहाँ से क्या है कि अपने बच्चा बीमारी लेके बैठ उठता है,
समझ रहे हो मेरी बात। वहाँ से अमोनिया गैस निकलेगी, बच्चे के अंदर सीआरडी बन सकता है, अमोनिया गैस भी बन सकती है और एसआईटी भी बन सकता है। उससे दोस्तों बच्चों के अंदर बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है। रही बात अपने एवरेज की तरफ लेके चलता हूँ सभी फार्म भाई को, तो एवरेज का सीधा सा जुगाड़ आपको बता ही रहा हूँ कि भाई 20 दिन से पोल्ट्री पार होते ही अपने को यही ध्यान रखना है, कंटेनर की ड्यूटी बनाना है। मैं वादे के साथ कहता हूँ दोस्तों, अगर आपका 100 ग्राम का फर्क नहीं पड़ जाए तो ठीक है ना। और शाम के समय पे कोई फार्मर भाई लाइटें बंद नहीं करनी है। देखो जो भी लाइटें बंद करता है ना शाम के समय 8 बत्ते बत्ते या 7 बत्ते बत्ते या लेट जलाता है 9 बजे 10 बजे, तो उसको लाइट बंद नहीं करनी है। लाइट बंद करनी है तो 11 बजे बात करो आप, 11 बजे से लेके 1 2 3 मतलब 11 12 1 2 3 से 4 घंटा लाइट बंद कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को रिलैक्स चाहिए। फिर नाइट के समय मतलब दाना पानी खाने के बाद 10 बजे बाद बच्चे को रिलैक्स दे दो। आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब तक जितना बैठा रहेगा वो आराम से दाने को पचा लेगा बैठा बैठा, पर उसकी बॉडी है ना दोस्तों बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी और ठंडा पड़ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। वो ठंडा कब पड़ेगी, अगर बच्चा देखो इस प्रकार से अगर बैठा रहेगा ना प्रॉपर, तो भाई वो उसकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त मतलब हिट में है। मेरे को अभी राउंड लगाए हुए आधा घंटा हो गया, तो भाई आधे घंटे के अंदर अब बच्चे पूरे सेट हो गए अपने हिसाब से, सारे बच्चे दाना पानी लेके बैठ गए। अब इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना तो ये पानी नहीं पियेंगे उठ के, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आलस आता है पानी पीने में। दाना खा लिए ना, वजन लूमा हुआ और बैठ रहे हैं। गर्मी कितनी लगो, इनको गर्मी से कोई परवाह नहीं है भाई, चलो अपने गर्मी से बीमार हो जाएंगे, इनको कोई परवाह नहीं रहती इस चीज़ की। तो अपने को ही इनको बार बार डिस्टर्ब करना है। देखो कैसे मतलब चिपक के भी नहीं बैठे हैं, गर्मी इतनी लग रही है बच्चों को, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं ना, बड़े बच्चों को हीट ज़्यादा बनती है, स्पेस चाहिए इनको, स्पेस रह गया कम अपनी पोल्ट्री के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को भाई। अगर बड़ा बच्चा होने के बाद देखो कंट्रोल अपना मतलब हर चीज़ का कंट्रोल रहता है, पोल्ट्री में जितनी जगह होती है उसके हिसाब से बच्चा डलता है, ठीक है ना। तो भाई स्पेस कहाँ से मिलेगा ज़्यादा, अब आप देख लो ना, रात का समय है मतलब शाम का समय हो रहा है और बच्चा का स्पेस कितना हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी मतलब आपको आधा फुट की या 1 फुट की जगह नहीं दिखेगी भाई, यहाँ पर तो ज़्यादा है। अभी देख रहे हो ना बिल्कुल मतलब 4 आंगल का गैप है, कहीं जगह 2 इंच का, कहीं जगह 4 इंच का। तो भाई बच्चे को स्पेस नहीं मिलेगा तो बच्चे के बच्चे अड़के बैठेगा तो गर्मी ऑटोमेटिक बच्चे से बच्चे में बन जाएगी। समझ रहे हो ना। जैसे अगर 10 इंसानों को एक कमरे के अंदर अड़ा से अड़ा के बैठा दो, गर्मी ऑटोमेटिक बन जाती है, हीट बन जाती है। तो वही हाल बच्चों का है। अपनी पोल्ट्री में फुल बच्चा भर चुका है, कहने मतलब बॉडी वेट आ गया तो भाई बच्चा तो ऑटोमेटिक ही ग्रो लेगा, तो पोल्ट्री में स्पेस कम हो जाएगा। पोल्ट्री में स्पेस कम है तो इनकी गर्मी करने का सीधा तरीका अपने पास हाथ में दोस्तों यही है कि इनको बार बार पानी पिलाते जाओ, डिस्टर्ब करते जाओ, ताकि बच्चा एक जगह पे आधा घंटा 1 घंटा नहीं बैठा रहे दाना लेने के बाद। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर दाना लेने के बाद बच्चा 1 से 2 घंटे तक बैठा रह गया तो ये समझो कि वो उसकी बॉडी इतनी हीट हो जाएगी कि टेम्परेचर को वो मतलब खुद की बॉडी को खुद नहीं संभाल पाएगा। फिर जैसे उठेगा वो पानी की तरह बीट फेंकेगा और दाना निकलेगा कच्चा, और हो सकता है आपके मतलब बीट चेंज कर दे। हरी बीट पे आ गया तो वो फिर मतलब सही नहीं हो पाएगी आपकी बीट, क्योंकि बड़े बच्चे की दोस्तों जल्दी से दवाई कम लगती है, डोज ज़्यादा लगाना होता है। आपको मैं बता दूं, जैसे जितनी भी मैं दोस्तों वीडियो के अंदर डोज बताता हूं तो उससे आपको ज़्यादा ही लगाना है अगर बच्चे में ज़्यादा परेशानी आती है तो। अगर नॉर्मल कोई जैसे मान लो कि 10,000 बच्चे हैं, 10,000 में से 3,000 2,000 3,000 बच्चों में ही बीट खराब हो रही है तो उसके हिसाब से फिर नॉर्मल से तो 100 ml पे सही है। पर अगर आधा बच्चे में ज़्यादा बीमारी है तो भाई फिर अपने को ज़्यादा डोज बढ़ानी होती है, ठीक है ना। ये जानकारी आपको अगर समझ में आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना दोस्तों। इसके अंदर रही बात तो मैनेजमेंट की ही बारे में बता रहा हूँ मैं, और अपना बॉडी वेट ग्रो के ऊपर ही बता रहा हूँ। समझ रहे हो ना। जो भी फार्मर है ना तो वो सभी परेशान है यार कि मेरी मतलब पोल्ट्री के अंदर सारा सिस्टम सेट करके रखा हूँ, हर चीज़ का मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा बच्चा वजन नहीं ले पाता 35 दिन तक। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो भाई इसके अंदर देखो नया फार्मर हो या पुराना फार्मर हो तो सभी के लिए ही बता रहा हूँ मैं। मौसम के ऊपर बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। देखो हर बैच की नहीं बता रहा हूँ मैं, इस बैच की बता रहा हूँ। समझ रहे हो ना। जो सितंबर का महीने चल रहा है तो पूरे सितंबर के महीने के अंदर उमस ज़्यादा रहेगी, गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ठंड की बात करें दोस्तों तो ठंड ऑटोमेटिक मतलब 12 बजे बाद ऑटोमेटिक ही ठंड बढ़ जाएगी। तो ठंड बढ़ते ही बच्चा ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाएगा, पूरी बॉडी शांत हो जाएगी उसकी। समझ रहे हो ना। और वैसे भी दोस्तों सारे दिन का मतलब जैसे मान लो 3-4 घंटा अपना दाना छुड़वाते हैं बच्चे का, तो उस समय पे क्या है कि इतनी बॉडी हीट में नहीं रहती है, ठीक है ना। तो ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना वीडियो दोस्तों। देखो वीडियो शेयर करने का आपका अधिकार है, मैं आपको बोल ही सकता हूँ, कह ही सकता हूँ, मैं आपके फ़ोन में आके शेयर नहीं कर पाऊँगा। समझ रहे हो ना। पर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि आपकी वजह से मैं आगे बढ़ सकूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात।
तो भाई जो भी कोई किसान भाई अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और जो भी अपडेट रहेगा, जो भी आगे जानकारी आएगी, वो अगली वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।